हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम 23 मार्च को होने वाला है जम्मू डिवीज़न में। उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि लास्ट के कुछ दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। इसके अलावा जो बच्चे कल कश्मीर डिवीज़न में एग्ज़ाम दे के आए थे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली थी, जिसमें कुछ बच्चों ने अपने साथ पेपर जो है वो भी लेके आ चुके थे। जिसमें हम लोगों ने जब बच्चों को कहा था कि पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर करें, तो कुछ बच्चों ने 1-2 पेजेस भी शेयर करे थे। तो ये जो चीज़ें थी कि बच्चे कह रहे थे कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था वगैरह वगैरह, तो देखो ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मार्क थे। 1-2 बच्चा हो सकता है अपने साथ पेपर ले चुका हो। हाँ, हाई कोर्ट को इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि अगर उन्होंने कहा है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स थे उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। अब बात करते हैं जो जम्मू डिवीज़न के बच्चे हैं। उससे भी पहले अब यहाँ पे जम्मू डिवीज़न के बच्चों को कश्मीर डिवीज़न के पेपर से जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या जिनका वो ध्यान रखने हैं, मैं आपको बताता हूँ। पिछले पेपर में क्या हुआ है, करंट अफेयर या फिर अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की सेक्शन को लेके बहुत हो हल्ला जो है वो मचा है। अब करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मतलब होता है जो रीसेंट चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि नालंदा कब यूनेस्को हेरिटेज बना। कई क्वेश्चंस पेपर में जानबूझ के इस तरीके से डाले जाते हैं ताकि बच्चा जो बहुत मेहनत कर रहा है वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर ना कर दे। तो देखो ये क्वेश्चंस कुछ इरेलीवेंट भी होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। सिलेक्शन हमेशा याद रखना वो क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं जो ईजी होते हैं। अब जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर की ही बात करूं, बच्चे अब जम्मू डिवीजन के कहने की सर अब हम क्या करें, तो देखो अपने नोट्स पर टिके रहो, उसको ही रिवाइज करो, उसी को पढ़ो, कुछ नया करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से चीज़ों को पढ़ो। अब एक क्वेश्चन वहाँ पे एक ट्राइब बेस्ड था। अब ट्राइब बेस्ड क्यों था मैं अब आपको बताता हूँ। मणिपुर में रिसेंटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। मणिपुर में मैंने आपको बताया था कि सीएम ने रेजिग्नेशन दिया है, वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो नए अपॉइंट हुए हैं, और वहीं पे वो जो ट्राइब थी वो भी न्यूज़ में थी क्योंकि उन्होंने पीस पैक्ट साइन करा था। अब यहाँ पे देखो चीज़ें इन डेप्थ पूछी गई हैं। अब ये चीज़ें अगर किसी बच्चे को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखो अब क्या होता है। अगर मान लो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो बच्चे हमसे, जिनको हम लोग जानते हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे, वो 15 से 16 स्कोर वैसे ही कर रहे हैं जो पढ़ के चीज़ें गए थे और वहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके गेसेस भी लगे हैं, जिनका स्कोर 16 से हो सकता है 17 हो जाएगा या 18 हो जाएगा। इस सेक्शन में 15 प्लस स्कोर करना एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग मान के चल सकते हैं। और जम्मू के बच्चों को भी यही कहूँगा कि आराम से, शांति से, ध्यान से अगर क्वेश्चंस को पढ़ के करोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ अटेम्प्ट आपको करके आना ही आना है, तो एक एडवांटेज आपको मिलेगी। इसके अलावा दूसरी सेक्शन जिसमें कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई, एज सच अगर मैं बात करूं, इतनी भी ज़्यादा डिफिकल्ट ये सेक्शन नहीं थी जिस हिसाब से हमें फीडबैक मिला है। हाँ, मॉडरेट थी। जनरल अवेयरनेस आपकी कंप्लीट डिफिकल्ट थी, उसको आप लोग मॉडरेट नहीं कह सकते, बट हाँ उसमें क्वेश्चंस हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि 15-25 में से आप सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस करके आओगे, ऐसा नहीं है। आप लोग 15 का टारगेट लेके चल सकते हो, और 15 का जिन बच्चों का स्कोर होगा वही बच्चे इंटरव्यू की कॉल के लिए भी एक अच्छा स्कोर मान के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन को लेके, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस एंटोनियम्स एनोनियम्स थे, ज़्यादा थे। फ़र्क पड़ेगा किस पे, कट ऑफ पे। अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं या क्वेश्चंस आपके इस तरीके के बनते हैं तो कट ऑफ पे होता है। ये हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं, इंटरव्यू के लिए आपका कट ऑफ यहाँ पे कम जाएगा। लेकिन 2 सेक्शंस के अलावा अगर मैं बात करूँ, हमारे जो 25 नंबर का पेपर था जिसमें जॉब रिलेटेड था और आपका कंप्यूटर था। जॉब रिलेटेड में बच्चे 10 में से 10 स्कोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जम्मू के बच्चों के लिए क्या है कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस ऐसे थे जो कंफ्यूज करने वाले थे। आपको वो कन्फ्यूजन ज़्यादा कब होगी, जब आप जनरल अवेयरनेस की सेक्शन देखोगे। आप लोग ये सोचोगे यार 25 में से मेरे 10-12 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेरा पेपर तो वैसे ही फेल है, और इसमें जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी आप गलत कर दोगे। तो यही चीज़ को हमें अवॉइड करनी है। अगर ये सेक्शन आपके पेपर में भी आती है जिसमें ऑप्शन थोड़े से घुमा फिर आके पूछे जाते हैं, तो आराम से रीड करके आंसर करना है बिना घबराए। 2 सिनेरियो बनते हैं हर बार, जिसमें एक सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि एक सेक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से हम लोग 3 सेक्शंस को बर्बाद कर दें। इसके अलावा कंप्यूटर डुएबल था, इजी था, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं टच करा था। जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो 13-14 क्वेश्चंस तो एज इट इज़ कहने हैं कि पढ़ाए हुए आपको देखने को मिले। एक क्वेश्चन हार्डली ऐसा था जिसमें फ़र्क था। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो अगर आप जॉब रिलेटेड और कंप्यूटर में 20 प्लस स्कोर करते हो, ठीक है,
तो जर्नल अवेयरनेस का अगर आप 10-15 का जो टारगेट है वो भी लेके चलते हो और इंग्लिश में भी 15 का टारगेट या 20 का टारगेट आप लेके चलते हो, तो ये जो आपका टोटल बनता है ना, ये आपका 55 to 60 की रेंज में आपको दिखेगा। और जो बच्चा भी जूनियर असिस्टेंट कश्मीर डिवीजन की बात करूँ 60 प्लस जाएगा, वो एक अच्छा चांस यहाँ पे रख सकता है फाइनल सिलेक्शन का भी। तो देखो, पेपर डिफ़िकल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होगी। पेपर के 80 मिनट को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड रखती हैं। पेपर डिफिकल्ट होता है तो ऑब्वियस ही बात है कि कट ऑफ डाउन जाएगा। हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है, जो कश्मीर डिवीज़न का हो गया वो तो हटा दीजिए, अब जो जम्मू डिवीज़न के हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि सर अब इस टाइम पे क्या किया जाए। तो ये देखो, इस टाइम पे अपने नोट्स को वापस से रिवाइज करा जाए, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं अगर वो करंट बेस पूछे जाएंगे तो वो वहाँ से निकलेंगे। जैसे मुर्मू वाला क्वेश्चन वहाँ से निकला, आपका वुमेन कमीशन वाला क्वेश्चंस निकले, जो तो करंट के हैं उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि वहाँ पे अगर करंट के क्वेश्चंस होंगे तो निकलेंगे। हाँ, अगर कोई ज़्यादा स्टैटिक में चले जाएंगे तो वो वहाँ पे आपके ऊपर, आपकी जनरल अवेयरनेस के, आपके कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होगा, तो वो वहाँ पे वो भी निकलेंगे अगर आप शांति से क्वेश्चंस को करोगे तो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से रिवीजन करो, मेहनत करो। आप लोगों के लिए एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट मैं मिनी मॉक की फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर रही है टीम। देखो, हम लोगों ने बहुत मेहनत इसके लिए करी है, जिसका रिजल्ट हम लोगों को पता है। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वो लेके आएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ना सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं कि यार आपने पढ़ाए थे 25 के 25 क्यों नहीं आए। तो देखो, 25 के 25 कोई भी, अगर आप जर्नल अवेयरनेस या करंट अफेयर एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें आपको 25 के 25 कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का कभी नहीं कवर करवा सकता, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे डालता है ताकि बच्चा पूरा स्कोर ना कर ले। तो यहाँ पे अब मेन चीज़ ये है कि आप लोग अपने नोट्स को ही रिवाइज करें, ध्यान से रिवाइज करें। आप लोगों का मेन टास्क यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन इजी है वो गलत ना हो, किसी भी सिनेरियो में ना हो। पेपर में हो सकता है कि आपके पेपर में कंप्यूटर डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, या हो सकता है आपके पेपर में जॉब रिलेटेड अवेयरनेस डिफ़िकल्ट कर दी जाए। तो घबराना वहाँ पे नहीं है, फोकस करना है, आराम से इजी क्वेश्चंस को कर लेना। और जितना भी बच्चा कश्मीर डिवीज़न का पेपर देने गया था, अब आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये कह देना कि क्या इस पेपर में 60 प्लस क्वेश्चंस को सही नहीं किया जा सकता था शांति से अगर पेपर करके आते तो। और यही एक चीज़ है, जो बच्चा ये चीज़ क्रैक कर गया कि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, शांति से पेपर को अटेम्प्ट करना, वो सिलेक्शन गारंटी लेके जाता है। डिले थोड़ा सा हो सकता है बट उसकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ याद कैसे आती है जब आप शांति से पेपर करते हैं। तो बाकी अब जितनी भी डिस्कशन है उसको हटाओ, फोकस करो, रिवीजन करो। जिनका ये जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट कश्मीर डिवीजन हो चुका है, एसआई पे फोकस कर दो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।